कोडिंग के ज्ञान को अनलॉक करिए कोडिंग अनलॉक चैनल के साथ में। एक आसान तरीके से समझिए ऊप्स के कॉन्सेप्ट पाइथन पार्ट 9 में विद एग्जाम्पल। हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम जो हम लिखते हैं किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में, वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में आप एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखते जाते हैं और फंक्शन और डेटा अलग अलग घूमते रहते हैं, उनका कोई लिंक नहीं होता, कहीं जुड़े नहीं होते। एक फंक्शन के अंदर एक डेटा आया, यूज़ हुआ और फिर वो आउटपुट दिया और काम ख़त्म। फोकस होता है प्रोसेस पे, लॉजिक पे, कि लॉजिक कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। सी और जो बेसिक लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ही काम कर सकती हैं, लेकिन आप पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसके बाद प्रोग्रामिंग होती है। जैसे हम रियल लाइफ में देखते हैं, अपने आप कुछ काम नहीं हो जा रहा, आपका मोबाइल अपने आप चार्जिंग में जाके नहीं लग जा रहा है, एक कोई इंसान है जो चार्जर में आपका मोबाइल लगा रहा है, एक कोई इंसान है जो लैपटॉप उठा के ला रहा है, तो हर चीज़ कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हर चीज़ अपने आप हो रही है। कौन कर रहा है? नोबडी नोज। रिजल्ट दोनों का सेम आ सकता है, लेकिन सोच में बहुत अंतर है। नए ज़माने की लैंग्वेजेस हैं, इनमें रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की जाती है, यानी कोई ना कोई काम कर रहा है, उस कोई ना कोई को ऑब्जेक्ट बोला गया है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फंक्शन और डाटा कोई लिंक नहीं रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा और फंक्शन कंबाइंड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, एक पैकेट के अंदर बंद रहते हैं। वो पैकेट का है आपका ऑब्जेक्ट। फोकस कहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में? ऑब्जेक्ट्स पर। स्टूडेंट है, वो क्या क्या काम कर सकता है, उसके क्या क्या फंक्शन है। अकाउंट होल्डर है बैंक का, उसके क्या क्या काम है। पेशेंट है, तो फोकस ऑब्जेक्ट पे रहता है, ना कि क्या प्रोसीजर हो रहा है। इसीलिए प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक स्टेटमेंट लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो और आप लिखते जाओ। सिक्योरिटी लो होती है, रीयूज़ तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 मेन पिलर हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हाई सिक्योरिटी होती है और बहुत ज़्यादा रीयूजेबिलिटी होती है। जैसे बताया, रियल वर्ल्ड मॉडलिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बना ही ऐसे कि ये रियल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं चीज़ें, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है, दरवाज़ा कोई खोल रहा है, कमरा कोई लॉक कर रहा है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा है। प्लम्बर नल ठीक कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिसिटी ठीक कर रहा है, तो सब अपने अपने काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। और हम जब रियल वर्ल्ड की ही समस्या को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो रियल वर्ल्ड से जब हमारा मिसमैच हो जा रहा है तो सॉफ्टवेयर बनाने में भी इश्यूज आते हैं, अनरियलिस्टिक हमारा प्रोग्राम बन जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रियल वर्ल्ड मॉडलिंग की गई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। एक क्लास है ह्यूमन। मैं आपसे कहूँ ह्यूमन लेके आइए, तो ह्यूमन एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है। इंसान को ला नहीं सकते। आप किसी इंसान को लाएंगे तो उसका राहुल होगा नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और इंसान एक क्लास है, एक क्लास को बताया गया है। मैं कहूँ एनिमल को ले आइए, एनिमल एक क्लास है। आप या तो खरगोश लाएंगे, शेर लाएंगे, बिल्ली, यही सब चीज़ें लाएंगे ना, वो एनिमल, लेकिन एनिमल नहीं ला पाएंगे क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि क्लास एक कॉन्सेप्ट है, क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। मैं इंसान को नहीं ला सकते, एनिमल को नहीं ला सकते, आप उनके किसी ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। ये क्लास और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है। आप स्टूडेंट को नहीं ला सकते क्योंकि स्टूडेंट एक क्लास है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को उठा सकते हैं और लेके आ सकते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बन गया उसका।
तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ क्लास हो गई और जो एक्चुअल उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो वो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट 1 ले लिया हमने, ऑब्जेक्ट 1 के कुछ एट्रीब्यूट होंगे, वो एट्रीब्यूट हम अपने प्रोग्राम में अपने हिसाब से डालेंगे। उसका हम नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, ब्लड ग्रुप, अकाउंट नंबर सब दे सकते हैं। लेकिन अब बैंक वाले ब्लड ग्रुप का क्या करेंगे, हॉस्पिटल वाले अकाउंट नंबर का तो नहीं कुछ कर सकते, उनको ब्लड ग्रुप से मतलब रहता है। हॉस्पिटल वालों को उनको अकाउंट नंबर से नहीं मतलब रहता, पैसे से मतलब रहता है, लेकिन अकाउंट नंबर से कोई मतलब नहीं रहता। तो ये एट्रीब्यूट हमारा किस पे डिपेंड करेगा कि हम सॉफ्टवेयर किसके लिए बना रहे हैं। अगर हॉस्पिटल के लिए सॉफ्टवेयर है तो हम ब्लड ग्रुप डालेंगे, बैंक के लिए तो फिर हम अकाउंट नंबर, एड्रेस डालेंगे, उस टाइप की चीज़ें डालेंगे। और स्टूडेंट के लिए बन रहा है सॉफ्टवेयर तो हम रोल नंबर डालेंगे। एट्रीब्यूट एक्चुअली आपका डेटा स्टोर करता है, इसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, हम इसको फील्ड भी कहते हैं। दूसरा चीज़ है फंक्शन। ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट हो गए, उसका कुछ डेटा हो गया, इसका सो एंड सो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, अकाउंट नंबर है, ब्लड ग्रुप है, सो एंड सो, तो वो उसका डेटा हो गया एक तरीके से। और उसका जो बिहेवियर है, जो वो कर सकता है, जो वो फंक्शन करेगा, वो जाके अकाउंट खोल सकता है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है, वो कहीं लॉगिन कर सकता है, वो जो कर सकता है वो आपका उसका फंक्शन या बिहेवियर हो गया। और इसी वजह से हम इसको रीयूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये रीयूजेबिलिटी कहलाएगी। अब एट्रीब्यूट डेटा का कुछ ना कुछ नाम है, जैसे आपका डेटा है, आपका अकाउंट नंबर है, आपके इतने बैलेंस है, तो वो आपका क्या हो गया, एक डेटा है। उस डेटा को आप नाम देंगे ना, अकाउंट बैलेंस को आप अकाउंट बैलेंस बताएंगे, नाम को नाम बताएंगे, तो एट्रीब्यूट ऑफ ए क्लास क्या हो गया, नेम्ड पीस ऑफ डेटा, उस डेटा का नाम है बस। बिहेवियर, फंक्शन या एक्टिविटीज़ दैट क्लास कैन डू, क्या क्या बिहेवियर या फंक्शन वो कर सकती हैं, वो आपके बिहेवियर वाले में या फंक्शन कहलाएंगे। और क्लास कैसे बनेगी, एक क्लास बनेगी उस के फंक्शन और एट्रीब्यूट को मिला करके। अब इंसान, अगर आपने ह्यूमन क्लास लिया है तो उसका फंक्शन है वॉक, टॉक, सिंग, डांस, और एट्रीब्यूट क्या हो गया, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरह से ये मिला करके कॉन्सेप्चुअल चीज़ क्लास बन गई। अब ये क्लास जो ह्यूमन क्लास बन गई, इसका ऑब्जेक्ट हम हैं, एक ऑब्जेक्ट आप हैं, तो ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास का इंस्टेंस है जिसको इंस्टेंशिएट किया गया है, मतलब कि एक्चुअल फॉर्म में लाया गया है। सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्लास, एक क्लास से जब हम बना रहे हैं, क्लास एक टेम्पलेट है और टेम्पलेट से हम कुछ चीज़ बना रहे हैं। क्लास एक सांचा है, सांचे से हमने कुछ अपना बना लिया, तो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस ऑफ क्लास है। ऑब्जेक्ट रियल चीज़ है, आप बता सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, और क्लास एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि उस क्लास, जिस क्लास से बना है उसकी प्रॉपर्टी वो लेगा, बहुत सिंपल है। हाउ इट विल इंस्टेंशिएट, कैसे इंस्टेंस में आएगा, यूजिंग अंडरस्कोर init अंडरस्कोर सेल्फ a, b, इस तरह से आपको एक मेथड लिखना होगा। इस मेथड का यूज़ करके हम इसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं, ये इसका कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इनिशियलाइजेशन, init का यहाँ मतलब है इनिशियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म init है। इट असाइंस इनिशियल वैल्यू, init इनिशियल वैल्यूज़ को असाइन करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की इनिशियल वैल्यू को। जब आप इंस्टेंस बना रहे हैं, आपने एक क्लास बना ली कि ह्यूमन क्लास है, अब जब उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा ना, तो वो नाम किस फंक्शन से देंगे, वो init फंक्शन से देंगे। जब आप क्रिएट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट, तो किस फंक्शन से आप उठाकर उसको नाम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, तो वो आप init फंक्शन का यूज़ करके उस ऑब्जेक्ट को नाम और भी डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड यू कैन, आप यहाँ से दे सकते हैं। ये पैरामीटर में जो पहला आपका है सेल्फ,
हम सेल्फ की जगह यहाँ पे ABCXYZ कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है कि आप सेल्फ ही लिखें, ये आपके ऊपर है। क्रिएट क्लास वर्किंग स्टेट में कैसे आएगी, प्रोग्राम में वो काम कैसे करेगी क्लास, जब उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे, जिसमें पहले हम इसको ब्रॉडली समझते हैं कि एक क्लास है, उसका नाम है स्टूडेंट, कैमल केस होगा, स्मॉल से भी बना सकते हैं बट ये कन्वेंशन है। आपने यहाँ पे देखें एट्रीब्यूट हैं, इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल भी कहते हैं और इनकी वैल्यू शेयर होती हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबको ये सेम वैल्यू मिल जाती है ऑटोमेटिकली। यानी आपके घर में कोई आता है मेहमान तो आप उसको पानी देते हैं, आप उसको चाय देते हैं, तो उस मेहमान को, और उस मेहमान को मान लीजिए आप एक ड्रेस भी देते हैं और एक स्लीपर भी देते हैं, तो वो जितने भी मेहमान आएंगे आप उनको आप सबको आप यही देंगे। तो ये आपका डेटा 1 वैल्यू 1, डेटा 2 वैल्यू 2, इस तरह से आप जितनी चाहें वो डाल सकते हैं, ये सबको मिलेगी एक बराबर रूप से, कोई भी आए। फिर जो ये क्लास है स्टूडेंट, इसके कई फंक्शन हो सकते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, यानी जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या काम कर सकता है। जब आपका मेहमान आ गया और बन गया, उसके बाद वो क्या क्या काम कर सकता है, तो डांस कर सकता है, गाना गा सकता है, लेखन का कार्य कर सकता है, तो वो सारे इसमें आएंगे। अब एक और फंक्शन होता है जो स्पेशल किस्म का फंक्शन है, या जिसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है, इसका नाम ही कंस्ट्रक्टर है। वो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, डेफ आइनिट सेल्फ ID इक्वल्स टू 1। अब यहाँ जो आपने डेटा 1 डेटा m दिए थे वो भी इंस्टेंस वेरिएबल है, और यहाँ ID भी है, ये भी एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ये भी एट्रीब्यूट का नेम है। लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, उसी समय इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी सबको। जितने भी मेहमान आपके घर में आएंगे सबकी ID आप 1 कर देंगे। स्टूडेंट क्लास के जितने भी लोग आएंगे उनकी ID आप यहाँ पे 1 कर रहे हैं, इतना लिखा हुआ है इस प्रोग्राम में। ये कंस्ट्रक्टर कैसे है, क्योंकि इसके पहले ये जो आप देख रहे हैं अंडरस्कोर, ये इसका बता रहा है नेम मस्ट बी इस तरह से आइनिट, बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा होना चाहिए, तभी वो कंस्ट्रक्टर का काम करेगा, अदरवाइज़ वो कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल फंक्शन 1 और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है। फंक्शन 1 वो ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, और कंस्ट्रक्टर जब वो ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी जब वो मेहमान आपके दरवाजे पे आया, आप उसको अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस में आप जो जो वैल्यू इनिशलाइज कर रहे हैं, आप उसको एक ड्रेस दे रहे हैं, आप उसको एक पानी का गिलास दे रहे हैं, आप कोई बैग दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इनिशलाइजेशन का काम कंस्ट्रक्टर में होता है। और यहाँ पे जो ID करके ये एट्रीब्यूट है, ये भी इंस्टेंस वेरिएबल की ही कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल उस ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। इसकी वैल्यू यहाँ पे सब के लिए 1 होगी, क्योंकि यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो उसकी वैल्यू 1 होगी। अब सेल्फ कई जगह दिख रहा है, सेल्फ कोई रिजर्व्ड वर्ड नहीं है, पहले से जिसकी बुकिंग हो गई हो ऐसा कोई रिजर्व वर्ड नहीं है पाइथन में। ये सेल्फ केवल एक कन्वेंशन है, एक ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसको बताता है। सेल्फ का मतलब है इसी क्लास का ऑब्जेक्ट, दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं चलेगा, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर लेगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके गेट पर कोई आया, एक आपने चोगा पहना दिया, ड्रेस दे दी, उसके ऊपर आपने ID 1 डाल दी क्योंकि वो स्टूडेंट है मेहमान, तो ये क्या हुआ, ये इनिशलाइजेशन हुआ और ये काम आपका कंस्ट्रक्टर करेगा। वहाँ सेल्फ बता रहा है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, जो प्रॉपर अभी स्टूडेंट बनेगा S1। अब S1 आपके गेट पर आया, S1 पर आप इनिशलाइजेशन करेंगे, उसका काम ये कंस्ट्रक्टर करेगा। सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट आया है, जो बंदा सामने खड़ा है जिसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वो सेल्फ कहलाएगा। ID एक एट्रीब्यूट है, वेरिएबल है, वेरिएबल भी कौन सा कहलाएगा, इंस्टेंस वेरिएबल, यानी इस क्लास का वेरिएबल।
इनिशियलाइजेशन, उसके लिए सिंटैक्स क्या है, S1 इक्वल्स टू ABC। जो आपने ऑब्जेक्ट अपनी क्लास का बनाया, कैसे आपने ABC या जो भी क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे हम ABC की जगह स्टूडेंट डालेंगे, क्योंकि क्रिएट ऑब्जेक्ट करने के लिए सिंटैक्स क्या है कि आप यहाँ पे जो भी क्लास बन रही है उसका नाम स्टूडेंट का नाम देंगे और आप क्लोज कर देंगे इसको। क्लास तो हमारी बन गई, यानी हमने डिसाइड कर लिया कि जब हमारे घर स्टूडेंट आएगा एज ए गेस्ट तो हम उसको एक आईडी कौन सा देंगे, 1 देंगे, और उसको ड्रेस या कौन सा देंगे, ग्रीन कलर की ड्रेस देंगे। तो वो हमने कॉन्सेप्चुअली क्लास बनाई, तो क्लास में लिख लिया, यानी हमने सोच के रख लिया पैरेंथेसिस को, तो वो ऑब्जेक्ट बन गया किस क्लास का, जो भी क्लास हम यहाँ ABC की जगह लिखेंगे। और ये भी आपको मैंने बताया कि फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या है। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना है तो सबसे पहला फंक्शन कौन चलेगा, आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा और उसको एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स असाइन कर देगा, जैसे कि ID 1। अब 2 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर सेल्फ लिखा हुआ है केवल, यहाँ सेल्फ के बगल में ड्रेस भी लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे स्टूडेंट क्लास के सबकी ड्रेस ग्रीन ही होगी। ड्रेस एक वेरिएबल होगा और इसको अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रीन ही होगा। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, आप सेल्फ के बगल में ड्रेस दे रहे हो, यानी एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो जो कि कंस्ट्रक्टर S1 और उसके बगल में आप ब्लू लिख दिए, यानी जो स्टूडेंट S1 है उसको ब्लू ड्रेस अब मिलेगी, क्योंकि S1 सेल्फ डॉट ड्रेस इक्वल्स टू जो यहाँ पैरामीटर से उसको पास हो रही है वो एज अ वैल्यू जाएगी इस ड्रेस के लिए। तो यहाँ पे ड्रेस की जो वैल्यू है वो सीधे सीधे असाइन हो जाएगी उसके ड्रेस वाले एट्रीब्यूट में। फिर आप प्रिंट भी करा सकते हो। अब ये सेल्फ करके इसलिए लिखा गया कि S1 हम लिख नहीं सकते, सबके लिए जनरलाइज्ड है कि भाई अपनी अपनी ड्रेस बताओ। तो अब अपनी अपनी हमने जो ये बोला तो उसको लिखने का तरीका है, या सेल्फ डॉट ड्रेस, सेल्फ हो गया अपने को बता रहा है, अपने को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है ऊप्स में इनहेरिटेंस, यानी एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास, जब ये रिलेशनशिप होता है तो हम वहाँ कहते हैं इनहेरिटेंस है। फ़ायदा क्या होता है, ऑल प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स उसको कहाँ से मिल जाते हैं, दोबारा हमको लिखना नहीं पड़ता। हम इनिशियलाइजेशन वाला कंस्ट्रक्टर नहीं लिखना है, उसके मेन फंक्शन हमें नहीं लिखना है, वो क्लास सीधे उठाई और यहाँ जैसे देखिए क्लास स्टूडेंट ह्यूमन क्लास डाला और पास कर दिया। तो हमें अब यहाँ पे कुछ देना लिखना नहीं पड़ा, हम उन्हें सिर्फ बता दिया कि इसकी पेरेंट क्लास वो है ना, तो उसी से सारी चीज़ें आ रही हैं। पास डू नॉट वॉन्ट टू ऐड एनीथिंग, पास का मतलब है सब पास कर दो, कुछ ऐड नहीं करना है, इसको भूल जाओ। दूसरा तरीका क्लास स्टूडेंट को ह्यूमन क्लास से इनहेरिट कर रहा है, ये अपना भी कंस्ट्रक्टर बना सकता है। अगर स्टूडेंट क्लास ने अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो उसकी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन उसने अगर अपना बना लिया है तो उसका अपना कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यानी स्टूडेंट के पास अपना घर नहीं है तो क्या है, वो अपने पेरेंट्स के पास में रहेगा, लेकिन अगर स्टूडेंट ने अपना घर बना लिया है तो वो अपने घर में रहेगा, उसका कंस्ट्रक्टर अपना है। ये समझ सकते हैं। इसमें यहाँ पे सेल्फ की जगह अब की बार ABC लिखा है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, वो पहला आर्ग्यूमेंट ही माना जाएगा उसको कि ये सेल्फ है, अपने आप को इंडिकेट कर रहा है। तो अब सेल्फ की जगह ABC लिख दिया, सेल्फ डॉट पिछली बार ID लिखा था, अब यहाँ पे ABC डॉट नेम लिख दिया। ये बिल्कुल सेम काम करेगा, ये कोई एरर नहीं देगा। इसमें जो कॉल करते समय जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर असाइन हो जाएगी। F नेम एक नेम हम यहाँ दे सकते हैं जब वह पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होगा उस समय, क्योंकि इनिशियलाइजेशन फर्स्ट आपका कॉल होगा क्रिएट करते समय ऑब्जेक्ट को। ऊप्स, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक नाम और कई फॉर्म, कई रूप। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह से होता है, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। दोनों वर्ड कंफ्यूजिंग है, पहचानना कैसे है। ओवरराइड मतलब नीचे बेस क्लास है और ऊपर चाइल्ड क्लास है,
तो ये ओवर राइडिंग हो गया। यहाँ इनहेरिटेंस ज़रूर रहती है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ज़रूर रहता है, तब ओवर राइडिंग वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। अ चाइल्ड क्लास प्रोवाइड्स इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरेंट क्लास मेथड। पेरेंट के जो इनहेरिटेड मेथड है उसको वो चाइल्ड ओवर राइड कर रही है और अपना वर्जन बना रही है, तो वो ओवर राइडिंग हो गया। ओवरलोडिंग में कोई चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई बेस क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? एक मेथड है और उसके डिफरेंट पैरामीटर सिग्नेचर है, मतलब उसमें या तो पैरामीटर का टाइप चेंज है या नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज है। अगर 3 इंटीजर है तो किसी मेथड में 2 है, किसी में 1 है, या किसी में इंटीजर है, दूसरे में स्ट्रिंग है, तीसरे में कुछ और है। तो पैरामीटर का टाइप या पैरामीटर की संख्या दोनों बदल रही है, तो वो ओवरलोडिंग है। और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात ना हो, एक क्लास से ही रिलेटेड हो, बस। ये लिखा हुआ है उसके लिए नोट कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये मेथड और ऑपरेशन को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ही सेलेक्ट कर लेता है। तो ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट नहीं है, फुल्ली नहीं है। लैंग्वेजेस जावा में होता है, C+ में, C# दोनों में होता है, बट पाइथन नहीं ऐसा सपोर्ट करता कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्यों? क्योंकि मेथड जो कॉल हैं वो कौन सा मेथड कॉल होगा वो आपके रन टाइम पे रिजॉल्व किए जाते हैं। ये उसी तरह से कि कोई टीचर से पूछे कि आज आप कितने बच्चों को, स्टूडेंट को आप डांटेंगे, कितने बच्चों को आप क्लास के बाहर खड़ा करेंगे, तो उसको नहीं मालूम है। जब वो स्कूल जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, तभी उसको पता पड़ेगा कि आज उसने, टीचर ने कितने बच्चों को डांटा या कितने बच्चों को क्लास के बाहर खड़ा किया। तो ये रन टाइम पे एग्जीक्यूशन होगा। कंपाइल टाइम पे आप जब स्कूल के ऑफिस में है, सब कुछ रेडी है, क्लासेस होने वाली हैं, तब आप नहीं बता सकते। तीसरा टाइप का एक पॉलीमॉर्फिज्म है, वो डक टाइपिंग। डक टाइपिंग कहते हैं, ये फंक्शन और मेथड का पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। इसमें सेम फंक्शन का नाम है, लेकिन वो दूसरे तरह के ऑब्जेक्ट्स पर काम कर सकता है। जैसे कि लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन लेंथ देता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सब पे लेन फंक्शन काम करता है और सही रिजल्ट देता है। तो सेम फंक्शन का नाम तो लेन सेम है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे काम करता है। इसको डक टाइपिंग कहते हैं। ये तीसरा टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म है। अब हम देखते हैं, ये तो हमने टाइप बताए, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और डक टाइपिंग। डक टाइपिंग है पाइथन में होती है। ओवरलोडिंग आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, लेकिन मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉसिबल है, यानी प्लस ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, आप प्रिंट और मल्टीप्लिकेशन लगा के 4 बार प्रिंट कर लेते हो ना, कि आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका मतलब वो 4 बार प्रिंट होगा, ना कि जो वो वर्ड या सेंटेंस लिखा उसमें 3 का हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। समझ रहे हैं? वो प्रिंट 4 बार होगा, तो वो सेम फंक्शन बिहेव डिफरेंटली कर रहा है। कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग और मेथड की ओवरलोडिंग नहीं है। जो लास्ट में, सबसे लास्ट में डिफाइंड कंस्ट्रक्टर होगा या सबसे लास्ट में डिफाइंड मेथड होगा, उसको कंपाइलर चूज़ कर लेगा, वही मेथड का वर्जन वैलिड माना जाएगा। तो मेथड ओवरलोडिंग नहीं पॉसिबल है, मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल है, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग भी पॉसिबल है। अब हम पाइथन का पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे ये वर्क कर रहा है एक्चुअल प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पर 3 क्लासेस हैं, चाइनीज़, इंडियन, जैपनीज़। चाइनीज़ में एक फंक्शन बना हुआ है, चाइनीज़ क्लास है। अब चाइनीज़ क्लास यहाँ पर एंड हो गई 1 2 3 लाइंस की, 3 लाइंस के यहाँ तीन क्लासेस बनी हुई हैं। एक क्लास का नाम चाइनीज़ है, दूसरी इंडियन है, तीसरी जैपनीज़ है, और
जब इनका स्नैक करके एक फंक्शन बना हुआ है, सब में स्नैक करके ही सेम फंक्शन है, और इसमें सेल्फ यानी चाइनीज़ क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ सेल्फ है, इंडियन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ सेल्फ है, और जैपनीज़ क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ सेल्फ है। एक और मेथड बनाया है, ये डायरेक्ट मेथड है, किसी क्लास के अंदर नहीं है, ये प्रोग्राम जो है उसमें एक मेथड बनाया है एम, और एक उसमें ऑब्जेक्ट कोई भी हम पास कर सकते हैं। टाइप बताया नहीं गया है क्योंकि ये रन टाइम पे डिसाइड होगा। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पाइथन में नहीं है। अब कंपाइलेशन के समय केवल सिंटेक्स चेक होगा, और ये पता है कि एम किसी ऑब्जेक्ट को लेगा और उस ऑब्जेक्ट का डॉट स्नैक निकालेगा, यानी उस क्लास में स्नैक फंक्शन होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी। क्लास मान लीजिए चाइनीज़ डाली है और चाइनीज़ डॉट स्नैक, चाइनीज़ का कोई ऑब्जेक्ट बना है और डॉट स्नैक लगा के स्नैक फंक्शन कौन सा कॉल होगा, जो ये चाइनीज़ में स्नैक फंक्शन है। अब ऐसा कोई आप ऑब्जेक्ट पास कर दें जिसमें स्नैक फंक्शन ही नहीं बना है तो एरर आएगी, वो भी हम करके देखेंगे। तो ये मेन प्रोग्राम का एक फंक्शन है, ये किसी क्लास से रिलेटेड नहीं है, और इसमें एक ऑब्जेक्ट पास होगा और उस ऑब्जेक्ट का स्नैक वाला मेथड कॉल होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट पास होगा। अब यहाँ पे पहले सी बनाया, सी एक चाइनीज़ ऑब्जेक्ट है क्योंकि सी इक्वल्स टू चाइनीज़, क्लास का नाम लिखा हुआ है चाइनीज़, तो ये चाइनीज़ हो गया। और फिर इन्होंने एक एम मेथड में, जो ये एम मेथड है, इसमें सी ऑब्जेक्ट पास कर दिया, यानी चाइनीज़ ऑब्जेक्ट बनाया और इस एम मेथड को दे दिया। फिर दोबारा इंडियन मेथड बनाया और इस एम मेथड को दे दिया, और लास्ट में जे बनाया और एम को दे दिया। अब हम इसको सेव करके रन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। अब हम इसमें यहाँ पे रिज़ल्ट देखिए, ये आपके पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। मेथड एम है, मेथड एम ही है और इसको कॉल किया गया है, और इसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर डाल रहे हैं, एम सी। अब एम और अब यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक में आई जा रहा है इंडियन, एक में जे जा रहा है, तो जिसमें जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका स्नैक फंक्शन कॉल हो रहा है। ये यहाँ पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। अब अगर हम यहाँ पे स्नैक हटा दे रहे हैं चाइनीज़ वाले में या जैपनीज़ वाले में, अब हम यहाँ स्नैक की जगह के हटा दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, जे अभी भी जा रहा है, एम जे में किस किस्म की एरर आती है। कंट्रोल एस कर दिया और हम रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपने एम मेथड में, हमारा मेथड में आपने ऑब्जेक्ट डॉट स्नैक, इट कॉज द स्नैक मेथड ऑफ विच एवर ऑब्जेक्ट इज पास टू इट। एट्रीब्यूट एरर दिखा रहा है कि जैपनीज ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट लाइक स्नैक। ये इस तरह का कोई उसमें एट्रीब्यूट है ही नहीं, इस जैपनीज़ में एट्रीब्यूट एरर आ रही है क्योंकि इस तरह का कोई इसमें फंक्शन ही नहीं बना हुआ है। डेफ करके हम फंक्शन लिखते हैं, वो बना नहीं है, तो इसके एट्रीब्यूट में नहीं है। इनकैप्सुलेशन है क्या? इनकैप्सुलेशन है किसी चीज़ को कैप्सूल में डाल देना। कैप्सूल में कड़वी दवाई डाल करके खिला दी जाती है। वही चीज़ है कि आपको इंटरनल वर्किंग पता ही नहीं है, आप केवल कैप्सूल देख सकते हैं। जितना आपको एक्सेस दिया गया है ना, आप उतना ही यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल वर्किंग हाइड हो रही है या हाइड की जाती है। इनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट है, इसको अचीव कैसे किया जाता है? इसको हम एक्सेस स्पेसिफायर लगा के अचीव कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है? डेटा का प्रोटेक्शन रहता है। कौन डेटा यूज़ करेगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं एक्सेस स्पेसिफायर लगा के। वैलिडेशन होगा बिफोर स्टोरिंग, डेटा में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वैलिडेट होके ही स्टोर होगी। फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी,
फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी इंटरनल वर्किंग को कभी भी चेंज कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम या पूरे प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फुल कंट्रोल ऑन डेटा, डेटा रीड राइट और अपडेट कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इसका पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। हाइड करना, छुपाना इंटरनल डिटेल ऑफ अ क्लास, और कैसे कंट्रोल करके एक्सेस ऑफ इट्स डेटा एंड मेथड, कौन इसके डेटा और मेथड को यूज़ कर सकता है कौन नहीं यूज़ कर सकता है, वो आप एक्सेस स्पेसिफायर लगा करके तय कर सकते हैं। ये क्या इंश्योर करता है कि ऑब्जेक्ट मैनेजेस देयर ओन स्टेट सिक्योरली, मतलब आपका नाम है और पड़ोसी चेंज ना कर ले, नाम वाला एट्रीब्यूट उसको मिल गया और उसने वैल्यू चेंज कर दी, नहीं, आप अपनी स्टेट खुद सिक्योरली मेंटेन करेंगे। इसके लिए इनकैप्सुलेशन है कि हर चीज़ बाहर वालों को शेयर ना की जाए, तो आप नेचुरली अपना ओन स्टेट मेंटेन कर पाएंगे, और उतना ही एक्सपोज किया जाए जितना नेसेसरी है दूसरे लोगों को। जैसे कि डेली लाइफ में आप किस ऑफिस में काम करने जाते हैं आप सबको बता देते हैं, लेकिन आप कितनी सैलरी पे काम कर रहे हैं ये आप सबको नहीं बताते। तो किसको बताना है नहीं बताना है, कितना एक्सपोज करना है कितना नहीं करना है, वो आप डिसाइड करते हो। इससे आपकी ओन स्टेट मेंटेन रहती है। एक्सेस स्पेसिफायर जो हम लगा सकते हैं आपके मेंबर से पहले 3 तरह के हैं पाइथन में। पब्लिक है, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी यूज़ करे। प्रोटेक्टेड है, सिंगल अंडरस्कोर लगा होता है। पेरेंट क्लास और डिराइव्ड क्लास वही यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपका लैपटॉप आपके पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं या पेरेंट्स का लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हैं। तो क्लास और डिराइव्ड क्लास के ही बीच रहेगा, इसमें सिंगल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट से पहले लगाना पड़ेगा। कि थर्ड है आपका प्राइवेट, प्राइवेट मतलब बिल्कुल प्राइवेट, आप डिराइव्ड क्लास नहीं यूज़ कर सकती, फैमिली मेम्बर भी नहीं यूज़ कर सकते, वो आपके प्राइवेट हैं। प्रीफिक्स्ड विद डबल अंडरस्कोर लगा करके लिखा जाता है। आउटसाइड से तो वो बिल्कुल भी एक्सेसिबल होते ही नहीं हैं, वो नहीं बताना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगा के आपने दिमाग में सेव कर रखा है कि भाई सैलरी नहीं बताना है सबको। नेक्स्ट है ऊप्स में एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन भी हाइड करता है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन को, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको यूज़र से हाइड करता है। इम्प्रूव सिक्योरिटी, जब हाइड होगा तो सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, केवल वही चीज़ें फंक्शनैलिटी बाहर एक्सपोज होंगी जो बाहर की क्लासेस के लिए ज़रूरी हैं, और इससे कंसिस्टेंसी भी मिलती है। एक क्लास है मैंगो, तो मैंगो की क्लास में अगर को डिराइव्ड क्लास ने करेला बना लिया तो वो कोई सही चीज़ नहीं है क्लास, पेरेंट क्लास मैंगो है लेकिन चाइल्ड क्लास करेला नज़र आ रही है, उसने करेले वाली प्रॉपर्टीज़ कर ली, तो ये गलत हो जाएगा। तो इंश्योर करती है कंसिस्टेंसी को, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। अगर आम है तो आम की दूसरी वैरायटी ही डिराइव्ड क्लास में हो। तो कैसे अचीव करना रहता है, इसमें सिंटैक्स मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये आपको अपने प्रोग्राम में लिखना रहता है, येलो में इंडिकेटेड है। फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC, फ्रॉम ABC, तो ये ABC मॉड्यूल हो गया, नाम क्या है मॉड्यूल का ABC। इंपोर्ट क्या क्या करना है, ABC क्लास कैपिटल से लिखा है, कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये इसी तरह से लिखा जाएगा। अभी आपको बेस क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए चाहिए चीज़ें, वो आप इंपोर्ट करते हैं ABC मॉड्यूल से। ABC इज़ बेस क्लास फॉर डिफाइनिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अभी हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, लेकिन बेस क्लास उसकी ABC ही है, यानी ये पेरेंट क्लास है। बेस जब भी आप बोलते हैं तो ये पेरेंट हो गया आपका। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसमें क्रिएट की जाती है, तो बेसिक हम क्या करते हैं, इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से हो गए, का नेम है बट बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी में इम्प्लीमेंटेशन होता है ना, मेथड के नेम में तो आपने नाम लिख दिया इंडो चाइनीज़ रेसिपी, अब नीचे तरीका नहीं लिखा है ना कि वो बनेगी कैसे, तो वो नो बॉडी कहलाएगा।
आपके पेरेंट्स ने डिक्लेयर कर दिया भाई हम ये रेस्टोरेंट खोलेंगे, उसमें इंडो चाइनीज़ एक फूड आइटम हम देंगे। अब वो उसकी बॉडी उन्होंने नहीं लिखा, बॉडी की जगह उन्होंने लिख दिया पास। पास लिखना ज़रूरी है क्योंकि बिना पास स्टेटमेंट के एरर आएगी। पास मतलब कि हम पास ऑन कर दे रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसमें कुछ लिख नहीं रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसका लिख नहीं रहे हैं, पास कर दे रहे हैं। एक और चीज़ हमको करनी होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए, हमको @एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि यहाँ हमने इंपोर्ट किया हुआ है, ये डेकोरेटर आपको लगाना होता है। करके आपको लिखना पड़ेगा अपने मेथड से पहले। तो नाम आप से पहले ये डेकोरेटर लग जाएगा, ये उसके ऊपर श्रृंगार हो जाएगा ताकि वो दूर से ही समझ में आ जाए ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब है कि जिस भी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा जाएगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। उसकी चाइल्ड क्लास में इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो अब चाइल्ड उस रेस्टोरेंट को संभाल रहा है, उस चाइल्ड को अब उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ही करना है क्योंकि वो मेन्यू में डाल गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर चाइल्ड क्लास भी चाहे तो उसका स्किप कर सकती है, तो उसके सब चाइल्ड क्लास को उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, यानी नीचे तक ये जाएगा, कोई ना कोई क्लास को अल्टीमेटली उसका इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रही है तो उसको पास्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर इम्प्लीमेंटेशन दे रही है तब ये डेकोरेटर नहीं लगेगा, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेकोरेटर नहीं लगेगा। @एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेकोरेटर लगाते हैं और पास स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि एरर ना आ जाए। जिस क्लास में ये @एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाला मेथड होगा वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। रेसिपी नहीं है तो वो लोगों को कैसे सर्व होगा, नहीं सर्व हो पाएगा ना, तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन नहीं पाएगा। ऐसा रेस्टोरेंट का आप प्लेट पे आ नहीं सकता ना उसका खाना। तो एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपके क्लास में तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा और उसके आगे की क्लासेस को यानी चाइल्ड क्लासेस को उसको इम्प्लीमेंट करना ही होगा। एक और कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेस का। इंटरफेस भी एक क्लास ही होती है, लेकिन ऐसी क्लास होती है इसमें सारे ही मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यही डिफरेंस है। इंटरफेस के कोई भी मेथड में बॉडी नहीं रहेगा तो वो इंटरफेस हो गया, वो सब कुछ कॉन्सेप्चुअल के लिए बना है। लेकिन आपकी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसमें 2 मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, 2 मेथड आपके नॉर्मल मेथड हो सकते हैं। और हम यहाँ वापस उसी पॉइंट पे आते हैं कि इंश्योर कंसिस्टेंसी। इसका बेनिफिट क्या हुआ, आपने यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के एक आपने बना दिया बेंचमार्क कि भाई इस तरह का एक मेथड इम्प्लीमेंट करना ही करना है, तो एक बेंचमार्क वो बन गया, एक बनाना ज़रूरी हो गया। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड का प्रोग्राम है। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका इंपोर्ट करने का स्टेटमेंट, यानी बना बनाया जो ABC मॉड्यूल है उससे हम ABC स्मॉल ABC में ये मॉड्यूल का नाम है, इससे हम इंपोर्ट करेंगे। क्यों इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक क्लास चाहिए और एक उसका मेथड चाहिए। कौन सी क्लास चाहिए, ABC क्लास चाहिए। मेथड कौन सा चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड चाहिए। क्यों ऐसा चाहिए, क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है जिसका नाम है बैंक। कैसे बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यहाँ पे हमने क्लास लिखा है, नाम बैंक लिखा है, उसकी पेरेंट क्लास हमने यहाँ पर ABC लिखी है, जिससे कि वो इसकी ABC इसकी बेस क्लास हो गई और बैंक क्लास चाइल्ड क्लास हो गया। इसके 2 मेथड है, पहला मेथड नॉर्मल मेथड है, दूसरा आपका डेकोरेटिव लगा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसका नाम क्या है, इंटरेस्ट रेट नाम है। सेल्फ ऑब्जेक्ट लेगा और करेगा क्या, पास, क्योंकि इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के केवल नेम होता है, बॉडी नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को चाइल्ड क्लासेस जो हैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो अब बैंक किसकी पेरेंट क्लास है, बैंक ICICI इसकी पेरेंट क्लास है और एक्सिस की पेरेंट क्लास है, और
बैंक क्लास के चाइल्ड क्लासेस कौन है? ICICI है, एक्सिस बैंक है। इनमें अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरेस्ट रेट को इम्प्लीमेंट किया है। कैसे? एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के, और एक्सिस में भी ऐसे ही एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा करके ये हमने इम्प्लीमेंट किया है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं। S1 ऑब्जेक्ट है आपका चाइल्ड क्लास ICICI का। S1 ऑब्जेक्ट का ही एक फंक्शन कॉल किया गया इंटरेस्ट रेट, और एक हमने एक्सिस बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया है A, और इसका इंटरेस्ट रेट हमने कॉल किया है। यानी चाइल्ड क्लास ICICI और एक्सिस का हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं और उनके इंटरेस्ट रेट वाले फंक्शन को कॉल किया है। हम ये बैंक वाला ये जो फंक्शन है ये भी हम इनके थ्रू कॉल कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। कंट्रोल S रन, ये दोनों आ गए। अब हम इसमें चेंजेस करते हैं। अगर हम यहाँ पर S1 डॉट बैंक लिखेंगे तो क्या आएगा? A डॉट बैंक, कंट्रोल S, दो बार वेलकम लिखा हुआ आ गया। ये प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कि बैंक मेथड है, ये आपका बेस क्लास का है, ये आपके चाइल्ड क्लास में लिखा ही नहीं है, लेकिन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर लेंगी अपने पेरेंट क्लास से, ICICI इनहेरिट कर लेगा बैंक क्लास से, और ये प्रिंट हो जाएगा। सेम ही प्रिंट होगा दोनों में, क्योंकि दोनों सेम जगह से इनहेरिट कर रही हैं। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना चाहें बैंक क्लास का तो एरर आएगी। एब्स्ट्रैक्शन वर्सेस इनकैप्सुलेशन। एब्स्ट्रैक्शन हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, इनकैप्सुलेशन हाइड करता है, रिस्ट्रिक्ट करके आपके डेटा का एक्सेस रोकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्टिव है क्या एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, जो हमने देखा अभी। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखना है कि आम आम ही रहे, करेला ना बन जाए, वो ऑब्जेक्टिव है। इनकैप्सुलेशन में फोकस होता है कि डेटा सही रहे, डेटा कौन एक्सेस कर रहा है, कौन मॉडिफाई कर रहा है। अचीव कैसे करना है? एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, इंटरफेस बनाए जाते हैं, और इनकैप्सुलेशन में अचीव होता है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये सारे एक्सेस स्पेसिफायर लगा करके। एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि आप कार में स्टार्ट फंक्शन है, यानी कार नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसका स्टार्ट फंक्शन हम रन करके देख रहे हैं बिना ये जाने कि ये इंजन कैसे वर्क करेगा। ये है एब्स्ट्रैक्शन। और आपका इनकैप्सुलेशन में डबल अंडरस्कोर बैलेंस है, ये प्राइवेट वेरिएबल है, प्राइवेट एट्रीब्यूट होगा किसी क्लास का, इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता कहीं भी बाहर की क्लास से, केवल उसकी क्लास ही उसको एक्सेस कर सकती है और कहीं से भी एक्सेस नहीं होगा।